क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किसी एडवाइजर की ज़रूरत है? द आंसर इज बिग नो। अगर आप पे सिर्फ ITR 1 अप्लाई होता है तो आपको किसी एडवाइज़र, किसी CA, किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने फॉर्म 16 की मदद से और अपनी बैंक स्टेटमेंट की मदद से ये फाइल कर सकते हो और अपने 500 या 1000 रुपये या जो भी फीस आप अपने एडवाइज़र को दिया करते हो वो बचा सकते हो। मैं खुद एक CA हूँ 13 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और ये बात एक्सपीरियंस से ही कह रहा हूँ। मुझे बहुत लोग अप्रोच करते हैं कि हमारी रिटर्न भर दो। सिंपली उनके पास सिर्फ ITR 1 की इनकम होती है, मान लीजिए सैलरी की या बैंक इंटरेस्ट की एक्सेट्रा। उस केस में मुझे उनकी रिटर्न फाइल करने में हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं, और अगर वो खुद भी फाइल करेंगे तो उस केस में उन्हें हो सकता है 30 से 40 मिनट लग जाएं, बट उससे ज़्यादा नहीं। समझदार बनना ज़्यादा ज़रूरी है और सेल्फ डिपेंडेंट बनना भी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। नाउ आते हैं ITR 1 अप्लाई किस पे होता है, और फिर बात करेंगे स्क्रीन पर दिखाई देने वाले इनकम टैक्स कैलकुलेटर की। तो ITR 1 अप्लाई होता है अगर आपकी इनकम्स सैलरी, बैंक इंटरेस्ट या FD के इंटरेस्ट से है। अगर आपके पास रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन इनकम है तो आप पे ITR 1 अप्लाई नहीं होता। सिंपल। अब मान लेते हैं आप पे ITR 1 अप्लाई होता है, तो अब ये कैलकुलेटर आपके लिए रामबाण का काम करेगा। और क्या है रामबाण? है सिंपल, आपकी इनकम आपने यहाँ डाल देनी है, मान लीजिए 25 लाख, और अपनी डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे डाल देना है फॉर्म 16 में से। अब फॉर्म 16 में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। डिडक्शन जैसे कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मिलता है, पॉलिटिकल डोनेशंस, चैरिटेबल डोनेशंस एक्सेट्रा, और इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपकी फिक्स डिपॉजिट्स आपने करी हो 5 साल वाली, या म्यूचुअल फंड में ELSS में पैसा डाला हो, बच्चों की स्कूल फीस दी हो एक्सेट्रा। और उसके बाद आपने अपने फॉर्म 16 से ही TDS अमाउंट डाल देना है। सिर्फ इतना करना है और उसके बाद जादू देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स निकल कर आ जाएगा, और ये टैक्स आपको बता देगा कि आपको कौन सा रेजीम सिलेक्ट करना है। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर के पास ओल्ड रेजीम सिलेक्ट किया था लेकिन अब आपको लग रहा है कि न्यू रेजीम फायदेमंद है, तो दोस्त चौंकिए मत, भूलिए मत, आपको अभी भी न्यू रेजीम मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन टाइमली रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, जिसकी ड्यू डेट अब 15 सितंबर है। अगर आपने 15 सितंबर के बाद ये फाइल करते हैं तो आपको चेंज नहीं करने दिया जाएगा रेजीम, आपको न्यू रेजीम मैंडेटरी दे दिया जाएगा। अब द पॉइंट इज कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा रेजीम लेना है, फिर आपके लिए सिंपल है। अब आपको अपने इनकम टैक्स वेबसाइट के लॉगिन करने के बाद E-फाइल पे क्लिक करना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहां ये आपको बोलेगा सिलेक्ट करिए असेसमेंट ईयर। करंट असेसमेंट ईयर है 2025-26, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब इस केस में स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आप इंडिविजुअल हैं या HUF हैं, वो सिलेक्शन के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट लाइकली कि आप इंडिविजुअल कैटेगरी में ही फॉल करेंगे। ITR फॉर्म आपके लिए ITR फॉर्म बनेगा 1 अगर आप सैलरी प्लस बैंक इंटरेस्ट लेते हैं तो। प्रोसीड करिए ITR 1 के साथ। यहाँ आपको एक कमेंट देगा कि प्लीज़ नोट द टैक्स रिजीम इज़ द डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम, कि नई टैक्स रिजीम ही डिफ़ॉल्ट है। अगर आपको चेंज करना है तो कंपेयर करके ओल्ड ले लीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं करना तो न्यू रिजीम आपके लिए डिफ़ॉल्ट है। ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। रीज़न फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरना है। अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है तो आपके लिए रीज़न रहेगा टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अदरवाइज इनमें से आप अगला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली आपको चौंका देगा कि 1 लाख से ऊपर का बिजली बिल आने पर भी इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी हो गई है। ये रहा वो ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न हमने प्री फाइल कर दी है बेसिस डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द एम्प्लॉयर, जो ऑनलाइन इनकम टैक्स के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उसको चेक करके सबमिट कर सकते हैं। ये आपको 5 ऑप्शंस दिखेंगे: पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड एंड वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। अब इसमें क्या करना है, एक एक करके इनके अंदर जाना है और उसको कंफर्म करते जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके सबसे पहला ऑप्शन जो आपको देखना है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करिए। मोस्ट लाइकली अदर्स होगा, या सरकारी हैं तो सरकारी सिलेक्ट करिए। ये है वो ऑप्शन जहाँ पे आपको रेजीम चेंज करना अवेलेबल है। मोस्ट लाइकली अगर आपकी इनकम 25 लाख या 20 लाख से कम है और आपके डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट इसके 30% से कम है, तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही फायदेमंद होगी।
अगर आपको चेंज करना है तो येस दबाना होगा। मैं नो ही दबा रहा हूँ और मैं कंफर्म कर दूंगा। देखिए अब यहाँ पे टिक हो गया। सेकंड है क्रॉस टोटल इनकम, ये आपकी फॉर्म 16 से ऑलरेडी आ रही होगी। देखिए, कंपेयर करिए और कंफर्म कर दीजिए। नेक्स्ट आता है टोटल डिडक्शंस। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो आप वो डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एनपीएस में पैसा डाला है, मैं इसमें एडिट करूंगा और मैं यहाँ पे 50,000 डाल दूंगा, तो ये 50,000 ले लेगा और मैं इस पर सेव दबाऊंगा। देखिए 50,000 ऐड हो गया। और अगर और कोई डिडक्शन है तो वो भी इसी प्रकार डाली जा सकती है। लेट्स कंफर्म। अब कह रहा है टैक्स पेड। फॉर्म 16 में से मैं टैक्स पेड चेक करूंगा और वहां से अगर यही अमाउंट वहां भी आ रहा है तो दैट्स ओके, अदरवाइज टीडीएस में जाके आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए कंफर्म कर देते हैं। सारे टिक होने के बाद लास्ट दिखाएगा कि वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, और यहाँ पे आपको देखना है कि आपका टैक्स अमाउंट फॉर्म 16 से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो हो सकता है कि आपने या तो कोई इनकम या डिडक्शन या इन्वेस्टमेंट मिस कर दिया है। हो सकता है टीडीएस भी आपने सही से ना देखा हो, लेकिन अगर ये सब सही देखा है तो ये अमाउंट आपके फॉर्म 16 से मैच होना चाहिए। यहाँ पे टोटल टैक्स पेबल 1 लाख का आ रहा है। जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा ये मुझे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कहेगा। और वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला है पे नाउ। जब आप इस पे नाउ पे क्लिक करेंगे ये आपको बैंकिंग की वेबसाइट पे ले जाएगा। चलिए वो भी दिखा देता हूँ। ये रहा आपका पेमेंट चलान। आप कंटिन्यू करेंगे, यू विल सी द अमाउंट। और अब यहाँ से आपको ऑप्शन देगा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा। और ये करने के बाद आप बैक करेंगे। जब आप पे कर चुके हैं फिर आप वापस आएंगे उसी पेज पे, और उस वक्त अब यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जब आप क्लिक करेंगे पे नाउ नहीं सबमिट नाउ आएगा। एंड दैट्स हाउ यू विल फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न 1 वेरी इजीली इन लेस देन 30 मिनट्स। यू डोंट नीड एनी एडवाइजर फॉर इट। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मुझे सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी डिटेल्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा